जब एलार्म घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो जरूरत पड़ने पर लोगों को सुबह कौन जगाता था? वो अगर किसी ठंड का देश हो तो लोग ही लोग को जगाते थे। तो फिर सबसे पहले कौन जागता था? ये एक अजीब पेशा है। किराए का जीवित अलार्म, या सोते को जगाने वाला, या नौकर आपस। नमस्ते। गागर में सागर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह जानकारी बंगाली में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक पे क्लिक कीजिए। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स पे जरूर करिए। अच्छे लगने पर लाइक कीजिए और दूसरों को देखने के लिए शेयर कीजिए। ऐसी नई नई जानकारी पाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब एलार्म घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, या आम लोग उन्हें खरीदने में असमर्थ थे, उस समय दफ्तरों या कारखाना में काम करने वाला साधारण मेहनती लोगों को समय पर जगाता था नौकर आपस को। ये लोग थे किराए का जीवित अलार्म। यही उनका पेशा था। 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड और कुछ अन्य देशों में सोते को जगाने वाला या नौकर आपस देखा जाता था। औद्योगिक क्रांति के बाद जब कारखाना बनाया गया, तो लोगों को सुबह जल्दी काम पर जाना पड़ता था, इसीलिए बहुत जल्दी उठना पड़ता था। इंग्लैंड के ठंड मौसम में दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद सुबह सुबह कंबल के नीचे से जागना आसान नहीं था, और नींद टूटता ही नहीं था। फलस्वरूप काम पर पहुंचने में देर हो जाता था, इसलिए वेतन में कटौती होता था, या नौकरी जाने का डर भी था। तभी जन्म हुआ नौकर आपस पेशा का, और ये पेशा लंबे समय तक चलता रहा, अलार्म घड़ी सस्ती हो जाने तक। एक नौकर आपस का काम सोते हुए लोगों को जगाना था, ताकि वो समय पर काम पर पहुंच सके। इन लोगों को ज्यादा देखा जाता था उत्तरी इंग्लैंड के औद्योगिक क्षेत्र में, विशेषकर मैनचेस्टर जैसे बड़े औद्योगिक शहर में, जहां लोग मिलों में शिफ्ट में काम करते थे। आमतौर पर यह काम बुजुर्ग लोग, गर्भवती महिलाएं और ऐसे लोग करते थे जो भारी काम करने में सक्षम नहीं है, लेकिन उन्हें आय की जरूरत है। भोर होते ही वो लोगों को जगाने के लिए निकल पड़ते थे। उस समय कई पुलिस अधिकारी भी अतिरिक्त आय के लिए ये काम करते थे। रात्रि ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी लोग को सुबह जल्दी जगाकर अतिरिक्त पैसा कमाते थे। वो लोगों को बुलाने या जगाने के लिए भिन्न भिन्न चीज का इस्तेमाल करते थे। दो मंजिल मकान की खिड़कियों को खटखटाने के लिए लट्ठे जैसे लंबी छड़ी का उपयोग किया जाता था। पहली मंजिल वाले मकान की खिड़कियां और दरवाजों को खटखटाने के लिए छोटी छड़ी या नरम हथौड़े का उपयोग किया जाता था। आवाज करके लोगों को जगाने के लिए रटेल का उपयोग किया जाता था, और कांच की खिड़की में मटर फेंकने के लिए बांसुरी जैसा खोखले पाइप का उपयोग किया जाता था। ये कभी भी बहुत ऊंची आवाज में नहीं बोलते थे या नहीं चिल्लाते थे। अगर इससे आसपास के लोगों की नींद टूट जाता था, तो फिर पैसे काट लिया जाता था। उन्हें अपने ग्राहकों को जगाने के लिए धीरे से और शांति से दरवाजा खटखटाना पड़ता था। उन्हें अपना काम सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच खत्म करना पड़ता था। कुछ दरवाजा खटखटाने वाले तब तक ग्राहक की खिड़की से नहीं हटते थे, जब तक उन्हें यकीन न हो जाए कि ग्राहक जाग गया है, जबकि अन्य लोग बस कुछ बार खटखटाते और आगे बढ़ जाते। नौकर पर्स 1870 साल में काम करके हर हफ्ते प्रति व्यक्ति 6 पेनी कमाई करते थे। नौकर पर दूसरों को जगाते थे, लेकिन उन्हें कौन जगाता था? वो रात को सोते नहीं थे। वो सारी रात जागकर सुबह ग्राहक को जगाकर फिर खुद सोने जाते थे। वो लोग दिन भर सोता रहता था और शाम को जागते थे। लेखक रिचर्ड जोन्स ने कहा है, नौकर आपस रात में जागते थे और दिन भर सोते थे। शाम के लगभग 4 बजे उठते थे। आधुनिक युग में जब बाजार में सस्ती एलार्म घड़ियां आ गई, तो उन लोगों का जरूरत खत्म हो गया। 1940 और 1950 के दशक तक ये पेशा लगभग पूरी तरह से लुप्त हो गया था। हालांकि औद्योगिक लंदन के कुछ हिस्से में ये 1970 के दशक के प्रारंभ तक जारी रहा, फिर ये पेशा लुप्त हो गया।
चार्ल्स डिकेंस ने ग्रेट एक्सपेक्टेशन में नौकर सापर्स का उल्लेख किया। पूर्वी लंदन के जैक द रीपर हत्या की कहानी में भी इन लोगों को शामिल किया गया।